बाद औलाद की यकतार बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया। ये प्यारी सी सिपा, आप देख रहे हैं सिपा की दुनिया। सिपा आप बताएगी कि आज हम क्या बनाने लगे। नहीं बताओगी? पापा ने पता नहीं रुमाल क्यों पकड़ा हुआ है हाथ में, क्यों पकड़ा है पापा? मैं पापा को कुछ नमकीन भी बना के दूंगी। क्या कुछ मज़ेदार होने चाहिए। हाँ, कुछ मज़ेदार तो होना चाहिए। वो जो है कबाब वगैरह तो खाई जाएंगे ना। ठीक है, चलो जी, ठीक है, फिर किचन में चलते हैं। ये ले जी, मैंने रख दिया ये चिकन। एक ब्रेस्ट पीस था तो एक चिकन का, उसे रख दिया उबलने के लिए। 2 कप पानी डाल दिया इसमें। मैंने कहा अच्छी तरह ज़रा कुक हो जाए। ये उबल जाता है ना तो फिर आके तो इसमें बाकी का करते हैं। थोड़ा सा ढक्कन कर दिए। ये ना अभी उतर नहीं रही, इसे फारग होकर उतारूँ। जल्दी लड़कों का काम किया तो इसलिए फिर मैंने कहा ये ज़रा साथ साथ जल्दी जल्दी बना लूँ, फिर बाकी काम करते हैं। मैंने हर चीज़ को कट कर लिया क्योंकि मुझे थोड़ा काटना भी मुश्किल लगता था। वैसे भी मेरा मकसद ये होता है कि फाके जैसा बहुत मिजाज है ना कि कोई भी उसकी नापसंदीदा चीज़ आती है तो वो ज़रा भी नहीं खाती। मैंने कहा ऐसे पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। ऐसे ये चीज़ें खा लेती, मटर वगैरह नहीं खाती। ये शिमला मिर्च है, ये गाजर है, ये चिकन का भी मैंने रेशे रेशे नहीं किए, वैसे ही इसे चॉपर में कर लिया। ये प्याज है और ये ब्रेड के ऊपर हमने जो सूप उसका डाला है हमारी बन को भी। ये जो है ना, अब हम अगर आपके पास इस मौके पर हरी प्याज हो तो वो भी डाल लें, लेकिन मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं इस तकल्लुफ़ में नहीं पड़ गई हूँ। इसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा लहसुन अदरक है, 1 चम्मच है लहसुन अदरक जो है। इसे ज़रा 1 मिनट के लिए ना थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर, इस कलर से चेंज करना, बस इसकी स्मेल गायब करेंगे। लहसुन की भी ज़रा अजीब अजीब की स्मेल लगती है, जल्दी हटने में नहीं आती है क्योंकि गैस भी जाने वाली है तो फिर मसला ही ना हो जाए। इस टाइम पे माँ को भी भूख लग गई है। मेरी कोशिश यही, क्योंकि रात को मेरा 9 साढ़े 9 का टाइम होने वाला है, तो ये है कि जल्दी जल्दी बना के ना इसमें डालेंगे प्याज। प्याज ले लीजिए, हमने हल्का थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करना। तो वैसे तो बाकी जो है ना सब्जियाँ ये तो वैसे ही फ्राई करने में भी काफ़ी जाएंगी, उनका सिर्फ हमने पानी ड्राई करना। ये हो गया हल्का हल्का थोड़ा नरम हो गया, इसके साथ हम डाल देंगे क्योंकि मैं सारा कुछ डाल दूँ तो। चलो अभी हमने डाली है ये गाजर। इन्हें तो गलने का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने बारीक बारीक काटी है तो इसमें से फिर थोड़ा सा जो है ना 2 मिनट के लिए पका दें, क्योंकि फिर ये ज़रा सख्त होती है ना। मेरे गाँव का इतना खूबसूरत क्या कॉम्बिनेशन है, रेड ग्रीन और ये अब हो जाएगा वाइट। ये बंद गोभी अब चिकन में तो हमने डाले थे स्पाइसेस, लेकिन इसके अंदर भी जो है ना डालते हैं थोड़ी सी सोया सॉस, 1-1.5 चम्मच सिरका डालेंगे। और इस मौके पे वैसे आप डाल लें चिली सॉस डाल लें, लेकिन मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। मैंने कहा ज़रा वेजिटेबल में भी ना थोड़ा आ जाएगा। चिकन में तो सारा कुछ है, लेकिन वो इसके अंदर नमक तो मैं भूल ही गई थी। ये नमक भी वेजिटेबल में जो है ना मिक्स हो जाएगा। अब हम 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे इसे, क्योंकि ये सब्जियों ने अपना पानी छोड़ा है ना, ये ज़रा थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो हमारे कबाब भी लड्डू की तरह बनेंगे। डाल देती हूँ, मिक्स हो जाएगा पानी में सारा कुछ। ये हमारी पूरी आइटम तो उसमें हो गई है। घर में ना आमतौर पे आलू और चिकन के कबाब तो मोस्टली बने रहते हैं। मटीरियल बना के रोजी रख देती है, वो फिर जब भी किसी ने खाने हो या कोई मेहमान आए तो फिर फ्राई कर देती हूँ, फिर ख़त्म हो जाती है, वो भी बन जाती है। लेकिन ये मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा। और फाव को क्योंकि एक चीज़ से बहुत तंग कर दी, 2-3 दिन शौक से खाती है, फिर उसका दिल तंग पड़ जाता है, फिर उसे नई वैरायटी चाहिए होती है।
अच्छे लग रहे हैं शक्ल से। मैं ये जो है ना ब्रेड, ये देखें, ये इसके अंदर सूप डाला है ना, ये बड़ा अच्छा जो है ना हो गया ड्राई। ज़रा इसमें पानी वगैरह नहीं, पानी तो चलो डाला है, वेजिटेबल का जो अपना भी होता है ना पानी, बिल्कुल ड्राई हो गया कुछ भी। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करते हैं तो फिर इसके अंदर ब्रेड डालते हैं। ज़रा अभी ज़्यादा ही गर्म है ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर डालते हैं। ये अब इसके अंदर जो है ना ब्रेड डाल दी। अगर किसी ने ऐसे ना डालनी हो तो ब्रेड क्रम्स में आकर 3-4 पीस के ना तो वो डाल लें, वो भी बड़े अच्छे हैं। कि ये तो सूप को हमने मिक्स करना था ना, नहीं तो वैसे भी अच्छा है कि कोई ये गुठली में नहीं तो डालनी होता, ये भी नहीं बनेगी। गरम है थोड़ा सा तो मिक्स हो जाएगा इसके साथ। ये अभी है वैसे गरम ही है, लेकिन वो अच्छी तरह मिक्स करके ना इसे तो अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे बस कबाब की शेप पे रोल की दें, जैसे मर्जी दें, जैसे बच्चों को पसंद आ रहे हैं ना। तो गैस कब हमारी चली गई है, जिस चीज़ का मुझे डर था। अब सारे तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन चले ऐसे ये कि जब खा का मूड होगा उसे बना के खिला दूँगी। और दूसरा वैसे भी ना फिर मुझे ऐसे झुक के थोड़ा मुश्किल ही लगता है। तो ये बड़े अच्छे बन गए हैं। ब्रांड खाओगे? चाइनीज़ कबाब। ये है तो आग भी है, लेकिन सिलेंडर की और चूल्हे की आग में बड़ा फ़र्क होता है। ये है बात कि जो दूसरे होते हैं ना सिलेंडर खाना पकाने वाले, मतलब ये वो तो नहीं ना है, ये तो वैसे ही हमने लिया है, उससे ज़रा डर आता है। इसकी हीट एक ही जगह पे जाती है। तो पहले जब गैस की होती थी लोग वही इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो सही है, वो बिल्कुल गैस की तरह ही होते हैं। इसका बड़ा रोल है ना, बदली चीज़ फिर एक तरफ से मुड़ जाता है, फिर बड़ा ही ऐसे होता है। लेकिन चलें, फिर सारा कुछ पका हुआ है, इतना तो नहीं पकाने की, बस ज़रा कलर ही देना है इसे। ये देखेंगे कितनी प्यारी सब्जियाँ नज़र आ रही हैं, यही कलर हमें चाहिए था बस। जल्दी में भी थोड़ा सा जल्दी में इतफाक हो, ऐसे ज़रा भी हो ना पराठे पे भी निशान बन जाए, इतना उसका मूड ख़राब होता है। वैसे जला मैंने तो नहीं खाना है। चलें जी, आ गए हैं पा के लिए मज़ेदार सारे चाइनीज़ कबाब बन के। सुबह हमने खाए आलू वाले पराठे, पराठे भी पा के चने पे बनवाए थे, अच्छे लगे पराठे। तो पराठे खाते ही कहती थी मैंने आज का खाना खा लिया, मुझे दोबारा ना कहना। तो थोड़ी देर पहले शायद भूख लगी थी कि क्या हुआ, कहती अच्छा ठीक है, आप मुझे जो भी दोगी ना खा लूँगी। मैंने कहा अच्छा मैं लेके आती हूँ खाना। कहती खाना नहीं, मैं रोटी के अलावा कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जो भी देंगी ना आप मैं खा लूँगी। तो पता था ना कि कबाब बन रही हैं इसके लिए, तीन चलाको हो गई है। तो अब ये है कि चले एक टाइम पेट भर के खाना खा लिए था, अब ये 2-3 कबाब खा लेगी ना खाली तो थोड़ा सा असरा रहेगा, फिर थोड़ी एनर्जी रहेगी, है ना। फिर कल हम दिमाग खपाई करेंगे कि फ़ा के लिए क्या क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं खिला के तो पूछती हूँ फ़ारा नीचे के कैसे बने हैं। साथ साथ फ़ा गेम खेल रही है, अपनी लूडो खेल रही है, गेम खेल रही है, तो वो अपना टाइम नहीं जो है ना ख़राब करती है ना। कभी कभी तो इतना कहो ना वाह मुँह खोलो बैठ दूँ, कहती ठहरो ठहरो भी मेरे पास टाइम नहीं है। इतनी बिजी होती है वो खेल में। बताओ कैसा है? अच्छा। हाँ हाँ, ऐसी चीज़ें खा लेती है शौक से, कोई भी इसे डिफरेंट तरह कर देना। लेकिन ये भी एक दफ़ा ये नहीं कि सुबह बार बार खाएगी वो, है ना। हाँ रोटी नहीं पसंद और क्या? हाँ रोटी नहीं पसंद तो कबाब भी बार बार नहीं खाएगी, एक दफ़ा बहुत है हमारे लिए एजाज़ की बात कि फ़ारा नहीं एक दफ़ा खा लेगी। चले जी ठीक है, फिर मैं फ़ा को खिलाती हूँ आराम से। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शिफा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।